Good morning, students. Today we will revise our first chapter which you have studied. Our first chapter is food. Where does it come from? मतलब हमारा खाना हमें कहाँ से मिलता है. We have different kind of food items that we eat. Some of us eat vegetarian food, some of us eat non-vegetarian food. So basically the source of our food is plants or animals. आप सभी ने आज सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाई होंगी. जैसे कि क्या खाया? किसी ने खाया होगा पराठा. Someone must have had bread. Some must have had omelette, or some had fruits, some had milk. So we all eat different type of food items. So there is one table 1.1, where it has asked you to write the name of student or friend. You can write the name of your family members, and then you can write the name of food item eaten in a day. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना नाम लिख दीजिए और आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो चीज़ लिख सकते हैं. आप अपने भाई या बहन का नाम लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम लिख सकते हैं, और उन्होंने क्या खाया या वो क्या खाएंगे या क्या खाते हैं एक दिन में, उन चीज़ों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ देयर इज़ वन टर्म विच इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट. व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट? सी लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ आलू पराठा. बहुत सारे लोग आलू पराठा पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे आलू पराठा पसंद करते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने आज शायद ब्रेकफास्ट में खाया भी होगा आलू पराठा. आलू पराठा बनाने के लिए व्हाट आर द आइटम्स वी नीड? वी नीड व्हीट फ्लोर, वी नीड वाटर, वी नीड सॉल्ट, वी नीड सर्टन स्पाइसेस. कुछ मसाले हमें उसमें डालने होते हैं. देन वी टेक पोटैटो. सम मे यूज़ अनियन ऑल्सो. सम ऐड कोरिएंडर, हरा धनिया उसमें डालते हैं. सम पीपल ऐड ग्रीन चिलीज ऑल्सो. तो बहुत सारी चीज़ें उसको बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं. एंड ऑल दीज आइटम्स विच आर यूज टू मेक वन फूड आइटम, all the material, all the raw material which we use to make one food item are called ingredients. यानी आलू पराठा के ingredients क्या हो गए? वाटर, व्हीट फ्लोर, सॉल्ट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, और लास्ट एक चीज़ मैं भूल गई थी, ऑयल या घी, जिसमें भी आपका पराठे को सेका जाता है. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स विच वी यूज टू मेक वन फूड आइटम आर कॉल्ड ingredients. Again, you have one table 1.2, in which you have to write the ingredients of food items. Two examples are given here. You can add 5 more food items and write their ingredients. You can write the name of your favorite dish, like some students like dal, some like rajma, some like paneer ki sabji, some like certain sweets like gulab jamun or besan ka laddu. So you can write the name of the food item, and on the other side you can write the ingredients of it. आप अपनी बुक में ये टेबल बनाएंगे. ठीक है. ओके. नाउ कम्स द फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. हमें कहाँ से मिलता है? जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की कि कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ठीक है. अब सोर्सेस क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? सोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम इस दुकान से खरीद कर लाए थे, उस दुकान से खरीद कर लाए थे. दुकान थोड़े ना सोर्स है. सोर्स का मतलब है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था, क्या? आलू पराठा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ आलू पराठा. अब इसके इंग्रेडिएंट्स थे हमारे व्हीट फ्लोर. व्हीट फ्लोर का सोर्स क्या है? प्लांट. देन कम्स आलू और वेजिटेबल्स, दे ऑल्सो द सोर्सेस plants. Then spices, masale, mostly they come from plants. Then we add salt. What is the source of salt? Salt we get from sea water. ठीक है. Then we use oil or ghee. If we are using oil, it comes from seeds. Seeds are of plant. But if we are using ghee, then what is the source? Ghee is obtained from butter, and butter is obtained from milk. So the source is animal. So there are different sources from where we get our food items. Again, there is one table 1.3, where there is written the name of food item, its ingredient and sources.
half of the table is filled and half you can fill. You can also add certain more items and their ingredients and their sources. तो ये वाली टेबल भी आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे, ठीक है. नाउ कम्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है? वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अच्छा, हमने ये तो बात कर ली कि ये वाली चीज़ हमें प्लांट से मिलती है, ये वाली चीज़ हमें एनिमल से मिलती है. एनिमल से हमें बहुत कुछ चीज़ें ही मिलती हैं हमारे फूड की, जैसे कि मिल्क मिलता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है, ठीक है. और मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे फूड का पार्ट है वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं, ठीक है. अब प्लांट्स से मिलती हैं, फिर प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम सब जानते हैं. प्लांट्स के पार्ट अगर हम नीचे से बोलना शुरू करें तो ग्राउंड के नीचे क्या होता है? रूट्स होती हैं. फिर क्या होता है? स्टेम होता है. स्टेम के ऊपर प्लांट की लीव्स होती हैं. लीव्स के साथ ही फ्लावर्स भी होते हैं. फ्लावर्स के बाद वहाँ पर सीड्स का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है. सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. और हम जो चीज़ें खाते हैं वो हर एक अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग पार्ट होता है. जैसे कि अगर आप फूड ग्रेन्स की बात करें, ग्रेन्स यानी अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सब ग्रेन्स हैं. ये कौन सा पार्ट है प्लांट के? ये सारे के सारे प्लांट के सीड्स हैं. तो वहाँ पे हम प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं? सीड्स खा रहे हैं, ठीक है. अगर हम लीफी वेजिटेबल्स की बात करें, लीफी वेजिटेबल्स कौन सी? हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, लाइक स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया. अगर हम इनकी बात करें तो हम वहाँ पे कौन सा पार्ट खा रहे हैं प्लांट का? लीव्स खा रहे हैं, ठीक है. फिर आती है बात फ्रूट्स की. फ्रूट्स, प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रूट या वेजिटेबल दोनों हो सकते हैं. मतलब कि आप जो टमाटो खाते हो वो प्लांट का तो फ्रूट है, लेकिन हमारे लिए वो वेजिटेबल है, ठीक है. कैप्सिकम, शिमला मिर्च खाते हो, वो प्लांट का फ्रूट है, हमारे लिए वो वेजिटेबल का काम करता है, ठीक. और जो फ्रूट्स हैं वो भी प्लांट के फ्रूट या कोई और पार्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने मैंगो खाया, वो प्लांट का फ्रूट है, ठीक है. सो यहाँ पे हम फ्रूट खा रहे हैं. क्या हम किसी प्लांट का फ्लावर भी खाते हैं? किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं क्या हम? कुछ लोग खाते हैं. कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं उनकी कुछ अलग अलग डिशेस बना के खाते हैं. जैसे कि पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उससे कोई फूड आइटम बनाया जाता है, कोई डिश बनाई जाती है, पकौड़ा या कुछ बनाते हैं. सर्टेन प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. फिर बात आती है स्टेम. प्लांट के स्टेम्स को भी हम खाते हैं. हाँ, हम प्लांट के स्टेम्स को भी खाते हैं. कौन से प्लांट के स्टेम खाते हैं? ज़रा सोच के देखिए कौन से प्लांट के स्टेम खाते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है शुगर केन. शुगर केन क्या होता है? गन्ना. गन्ने का स्टेम ही होता है जिसके अंदर सारा का सारा उसका जूस प्रेजेंट होता है. तो वहाँ पे हम स्टेम को खाते हैं, ठीक है. कुछ प्लांट्स की हम रूट्स को भी खाते हैं. ओके, स्टेम्स. हम और भी प्लांट्स हैं जिनके हम स्टेम्स को कंज्यूम करते हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. चलिए, नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का रूट्स. हम बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स भी खाते हैं. हाँ, हम रूट्स भी खाते हैं. किन प्लांट्स की रूट्स खाते हैं हम? बताइए ज़रा, किन प्लांट्स की रूट्स खाते हैं हम? गाजर. गाजर क्या है? रूट है, ठीक है. तो हम प्लांट्स की रूट्स भी खाते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हम और प्लांट्स के स्टेम्स भी खाते हैं. रूट्स को हम क्या समझते हैं? रूट्स जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है वो रूट है ना. पोटैटो कहाँ पर होता है? पोटैटो ज़मीन के ऊपर होता है कि ज़मीन के नीचे होता है? पोटैटो ज़मीन के नीचे होता है. तो पोटैटो स्टेम होता है कि रूट है? ज़मीन के नीचे है तो वही रूट ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. पोटैटो भी प्लांट का स्टेम है जिसको कि हम खाते हैं. और एक मज़ेदार बात बताती हूँ आपको. अनियन क्या है? अनियन भी हम खाते हैं. अनियन भी ज़मीन के नीचे से निकालते हैं. तो क्या अनियन भी रूट है? नहीं, रूट नहीं है.
तो आप कहोगे कि पक्का स्टेम ही है, मैम ने अभी पोटैटो के बारे में बताया स्टेम है, तो अनियन भी पक्का स्टेम ही है। नहीं, अनियन भी स्टेम भी नहीं है वो। फिर क्या है अनियन? अनियन जो है वो लीव्स हैं। लीव्स भी ज़मीन के नीचे हो जाती हैं प्लांट की, बताओ। अगर आप जो हरे वाला प्याज होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वैसा वाला प्याज अगर आप देखो तो ऊपर जो उसकी ग्रीन लीव्स होती हैं वही नीचे 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 तक जाती हैं और नीचे जाके वो ऐसा गोल गोल बन जाती हैं। तो वो लीव्स ही होती हैं अनियन की जो हम पार्ट खाते हैं। तो फिर उसके स्टेम और रूट कहाँ गए? आप कभी अनियन को देखिए तो उसके बेस में एक छोटा सा वाइट कलर का हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। वो जो हार्ड पार्ट है उसका, वो उसका स्टेम है और उसी के नीचे से उसकी रूट्स निकलती हैं। ठीक है। इसी तरह से जो हम गार्लिक खाते हैं, गार्लिक यानी लहसुन, वो भी लीव्स का ही पार्ट है, वो भी प्लांट की लीव्स ही हैं। ठीक है। देन हम खाते हैं जिंजर। जिंजर क्या है? जिंजर क्या चीज़ है? जिंजर है अदरक। अदरक क्या है? रूट है। ठीक है। तो हम अलग अलग प्लांट्स से अलग अलग पार्ट को लेते हैं और उसको खाते हैं। और इसी से रिलेटेड आपकी एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है फूड आइटम का नाम, उसके इंग्रेडिएंट और प्लांट का पार्ट जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम खाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिंजल करी एक एग्जाम्पल लिखा है, आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। जैसे आप दाल लिख सकते हैं, आप कोई भी और चीज़ का नाम लिख सकते हो, फिर उसके इंग्रेडिएंट लिख सकते हो और वहाँ पर लिख सकते हो कि प्लांट के किस पार्ट से बना है। जैसे अगर आप कोई स्वीट का नाम लिखोगे, कोई मिठाई का नाम लिखोगे, तो आपके उसके इंग्रेडिएंट में क्या होगा? शुगर। शुगर हमें कहाँ से मिला? शुगर केन से। शुगर केन के कौन से पार्ट से मिला? स्टेम से मिला। ठीक है। तो इस टेबल में आप एक कोई मीठी चीज़ का नाम लिखोगे जिसमें आप शुगर लिखोगे और एक और कोई अपनी पसंद के फूड आइटम का नाम लिखोगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे और वो इंग्रेडिएंट्स का कौन सा प्लांट का पार्ट है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट मिलता है, ये लिखेंगे। ठीक है। प्लांट का जो भी पार्ट हम खाते हैं, चाहे हम लीव्स खाते हैं, चाहे स्टेम खाते हैं, चाहे फ्रूट खाते हैं, रूट्स खाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को जो हम खाते हैं, जो खाने लायक पार्ट है, उसको हम कहते हैं एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट का मतलब होता है ईटेबल पार्ट। ईटेबल। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम ऑयल की बात करें, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये सारे ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे ऑयल्स हमें प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करके उनसे निकाले जाते हैं। तो अगर आपको ऑयल का सोर्स लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सीड्स लिखेंगे। प्लांट के कौन से पार्ट से मिला? सीड से मिला। ठीक है। सो दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच वी कैन ईट और दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज ईटेबल इज कॉल्ड एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। नाउ फिर एक चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे कि प्लांट कैसे सीड्स को कैसे हम स्प्राउट कर सकते हैं और उनसे जो स्प्राउटेड सीड्स मिलते हैं उनको हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित, अंकुर निकलना। अब प्लांट में अंकुर निकलने का मतलब क्या है? अंकुर निकलने का मतलब ये है कि प्लांट के सीड के अंदर जो छोटा प्लांट है उसका डेवलप होना शुरू होना। आप कभी देखिए घर में, बहुत सारे लोगों के घर में ये बनाए भी जाते होंगे स्प्राउटेड सीड्स। ये कैसे बनाए जाते हैं? सीड्स को पहले पानी में सोक कर दिया जाता है, 1 रात के लिए पानी में सोक किया और फिर उसको गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं। मान लीजिए 1 दिन के लिए, आजकल गर्मियाँ है तो 1 दिन रखने से ही हो जाएगा। 1 दिन जब उसको बांध के रख देंगे गीले कपड़े में, तो अगले दिन आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स ऐसे स्पाइन जैसे निकल गए हैं। थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, धागे जैसे। ये जो होते हैं ये क्या है? ये छोटे प्लांट्स हैं जो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। एंड दीज सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। ये स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इनको हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक और फूड आइटम है वेरी इंटरेस्टिंग जो हम सब यूज़ करते हैं, दैट इज़ हनी। हनी हमें कहाँ से मिलता है? शहद। शहद मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी का छत्ते में से निकाला जाता है शहद, वहाँ से हमें मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते में शहद कहाँ से आता है?
हनी बीज जो हैं वो शहद को वहाँ पे कहाँ से बनाती हैं? वो क्या करती हैं, वो फ्लावर्स के पास जाके बैठती हैं, फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठती हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करती हैं। फ्लावर्स में नेक्टर क्या होता है, फ्लावर के अंदर एक जूस होता है मीठा, उसको ये हनी बीज सक करती हैं और फिर उस जूस को ले जाके अपना जो बी कॉब होता है, हनी बी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर जाके ये हनी बी उस नेक्टर से हनी बनाती हैं। किसके लिए बनाती हैं? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं बनाती हैं, वो उसको अपने लिए बनाती हैं, स्टोर करती हैं, अपने फूड की तरह स्टोर करती हैं। और हम क्या करते हैं, जब वो उसको पूरा स्टोर करके भर देती हैं तो हम उसमें से उनका वो स्टोर्ड फूड चुरा लेते हैं। क्यों चुराते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत हेल्दी फूड का पार्ट है, ठीक है, मेडिसिन्स का भी पार्ट होता है, ठीक। ये होगी बात एक। अच्छा, अब हम अभी तक तो सिर्फ अपने खाने के बारे में बात कर रहे थे, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं। डू यू एवर थिंक अबाउट व्हाट द एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स भी प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। आप सभी जानते हैं एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं। Those animals which are dependent on plants only for their food are called herbivores. Then what are carnivores? Carnivores are those animals which consume other animals as their food. And then comes omnivores. Omnivores are those animals which can eat either plant or plant parts as well as animals and animal parts. ऐसे वाले कौन से animal है? Like dogs and cats. Dogs and cats can eat chapati and they can eat other animal or meat also. Similarly, we are also omnivores. Human beings are also omnivores because human beings can eat plant products also and they can eat animal product or meat also. So human beings are also omnivores. Again, there are 2 tables. One is table 1.5 which says the names of animals and food items they eat. क्या खाते हैं वो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं अपने आप। रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, ह्यूमन बीइंग्स का भी नाम लिखा है इसमें, ह्यूमन बीइंग्स क्या खाते हैं, ठीक है। जहाँ अदर्स लिखा है वहाँ पे आप चाहे तो और भी किसी एनिमल का नाम लिख सकते हैं। देन देयर इज वन मोर टेबल विच इज 1.6 which says you have to write names of some herbivores, some carnivores and some omnivores. इनके नाम आपको लिखने हैं, लिख सकते हैं, सिंपल है। herbivores, plant eating animals, carnivore, flesh eating animals and omnivores, those animals which can eat both plants or plant products and animals also. Okay, so this is all about this chapter. The chapter had to tell us about our food, where does it come from, what are the ingredients, what are the different parts of plant we eat, then what are different categories of animals based on their food habits. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में ये टेबल्स बना लेंगे। आज जितनी भी टेबल्स थी आपने कीवर्ड्स लिख लिए होंगे, आई होप कीवर्ड्स आपने लिख लिए होंगे। एडिबल मैंने आपको बता दिया, नेक्टर भी मैंने आपको बता दिया, स्प्राउटेड सीड्स भी बता दिया, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स भी बता दिए। तो इन सब कीवर्ड्स की डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। समरी इफ यू वांट और यू हैव रिटन, you can write the summary of this chapter. Okay, then this exercise is very small exercise in this chapter. The first one is, do you find that all living beings need the same kind of food? सब लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब एक जैसा खाते हैं? नहीं, सिंपल आंसर है नो। देन कम्स नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। वेरी सिंपल, हमने अभी डिस्कस किया, आप लिख सकते हैं। प्लांट का पार्ट लिखेंगे और प्लांट का नाम लिखेंगे और उसके किस पार्ट को हम खाते हैं वो लिखेंगे। हमने शायद ऊपर टेबल भी बनाया था इसका। देन कम्स मैचिंग। जब आप ये मैचिंग द कॉलम लिखेंगे तो आप प्लीज़ लाइंस खींच के मैचिंग नहीं करेंगे। आप कॉलम ए का फर्स्ट लिखेंगे और उसका जो सही ऑप्शन है वो कॉलम बी का उसके सामने लिखेंगे। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद करेंगे और आप करने के बाद में फ़ोटो मुझसे शेयर करेंगे। देन कम्स योर फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं,
This is also you have to done. I am not discussing, and you will have to send me whatever you have written and I will check it. ठीक है, तो आज के लिए आप इतना काम कर लेंगे एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी. ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं. क्लासरूम में अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को गूगल क्लासरूम में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. और अगर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं. एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड मी योर वर्क. आप सभी मुझे अपना काम भेजेंगे, मैं आप सबका काम चेक करूँगी. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बेटा.